अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोबारा। केमिस्ट्री, जैसे कि हम केमिस्ट्री की जो शुरुआत करते हैं मैटर से करते हैं, किसी द्रव्य से करते हैं, किसी द्रव्य से। जैसे कि हम द्रव्य किसी भी वस्तु को मान सकते हैं, चाहे चंद्रमा हो चाहे अर्थ हो। चलो अर्थ को लेके चलते हैं, अर्थ को लेके चलते हैं। अब हमें ये मानना जरूरी है कि जो अर्थ है, अर्थ में है क्या क्या, मतलब अर्थ में किस चीज की अर्थ बनी हुई है। तो इस चीज को हमें जानना बेहद जरूरी है कि अर्थ में है ऐसा क्या है जो अर्थ आपस में जुड़ी हुई है, इतने मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों से इतना बड़ा विशाल अर्थ बन चुकी है। तो अर्थ के अंदर कंपाउंड होते हैं बहुत सारे कंपाउंड। आप पढ़ेंगे बारी बारी से कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो कंपाउंड मिलके बनता है एलिमेंट से, कंपाउंड मिलके बनता है एलिमेंट से, और एलिमेंट्स मिलके बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं एटम से, एटम। कोई भी पदार्थ हो या द्रव्य हो या पृथ्वी हो या चंद्रमा हो या सूर्य हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनीथिंग्स। हम बात करते हैं सिर्फ एक वस्तु की या द्रव्य की। तो हम बात करते हैं हर किसी, पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो चाहे पेन हो चाहे कॉपी हो चाहे किताब हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर एक सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है, उसे कहते हैं एटम। एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर के तत्व बनाते हैं, तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं, यौगिकों से मिलकर कोई वस्तु बनती है। तो हम मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु कहते हैं, इसको परमाणु कहते हैं, इसको परमाणु कहते हैं, और इसको हम तत्व कहते हैं, तत्व। और ये मिलके बनाते हैं यौगिक, और यौगिक से मिलकर बनती है कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट। कुछ भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट में, आपकी जो इच्छा हो उसको ले सकते हैं। तो जो सबसे हर किसी कहने का तात्पर्य यह है कि हर चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी हो, एनीबॉडी, कुछ भी हो, उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम। अब हम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर के एलिमेंट बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। तो ये सब क्या है? तत्व हैं। और दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। पानी एक तत्व है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी एक एसिड है। एसिड एक प्रकार का क्या है? ये यौगिक। तो बहुत सारे मिट्टी पानी मिलकर के क्या बनाते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को बना देते हैं, मतलब कुछ भी हो, बहुत सारे यौगिक होंगे। पृथ्वी को बनाने में पृथ्वी में पानी भी मिलता है, पृथ्वी मिट्टी भी मिलती है, कहीं कंक्रीट मिट्टी मिलती है। तो जो और इसमें बहुत सारे फोर्स लगे रहते हैं, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये बहुत सारे बल होते हैं जो इस पृथ्वी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर सबसे छोटी इकाई से, एटम। तो एटम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें तत्वों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पर तत्वों को पहले पढ़ते हैं, बाद में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर एटम पर। तो पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना, जो 11th क्लास का है, जो बेसिक क्लास चल रही है, ये 9th 10th 11th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। यहाँ से इस क्लास को तुम्हें छोड़ना नहीं। तो आगे डिस्कशन करते हैं। तो हम यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रखना उतार सकते हैं कॉपी में। तो आगे हम तत्व से ही पढ़ते हैं। मेनली हम यहाँ पर 30 तत्वों को भी लिखने वाले हैं, और इनको परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब तत्वों को किसने किस प्रकार अरेंजमेंट किया वो आपको आपस साड़ी में पढ़ाया जाएगा, पर हम यहाँ पर बस तत्वों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं परमाणु क्रमांक और तत्व और नाम। तो सबसे जो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर सभी तत्वों का अरेंजमेंट किया गया। सबसे जो हल्का जो तत्व है पूरी आवर्त सारणी के अंदर, वो है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबसे जो परमाणु क्रमांक पहले पर तत्व आता है हाइड्रोजन। यहाँ पर जो पहले नंबर पर आता है परमाणु क्रमांक के आधार पर हाइड्रोजन। जैसे कि हम परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसे एक क्लास में 4 बच्चे हैं,
1 2 3, एक सीट पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3। तो हम परमाणु क्रमांक क्या होगा, जैसे कि पहले बंदे को हमने 1 नंबर दिया, दूसरे बंदे को 2 नंबर दिया, तीसरे बंदे को तीसरा नंबर दिया। अब हमने क्या किया कि जो मैं बोलूंगा अगर बीच वाले सीट पे बैठे हुए बंदे को बुलाना है तो आपको इस साइड से गिनोगे तो दूसरे नंबर पे, इस साइड से गिनोगे तो फिर भी दूसरे नंबर पर। तो हम उसका जो नामकरण करते हैं पहले दूसरे तीसरे पे, उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब उसको उस बंदे को उठाकर किसी तराजू पर तौल दिया गया तो उससे बनता है एक परमाणु भार। इससे बनता है यहाँ पर परमाणु भार। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में अंतर समझ में आया। जैसे कि 4 बंदे हैं, जैसे यहां से ले लेते हैं 1 2 3। तो इस वाली में लाइन को मैं तीसरा नंबर दूंगा, इस वाली लाइन को मैं दूसरा नंबर दूंगा, इस वाली लाइन को पहला नंबर। तो मैं पूछूंगा जी ये वाली दूसरी लाइन है तो इसका परमाणु क्रमांक 2। अगर इस लाइन को या इस छड़ी को हम तौलते हैं मशीन पर जाकर के, जो इसका वेट बैठेगा उसे बोलेंगे परमाणु भार। तो इसके अकॉर्डिंग हम तत्वों को पढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोजन, इसके बाद आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका दूसरा परमाणु क्रमांक 2, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 4, इसका 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। यहाँ पर इसको बोलते हैं हीलियम, हीलियम। और यहाँ पर बोलते हैं लिथियम, लिथियम। और इसको बोलते हैं बेरिलियम, और इसको बोलते हैं बोरॉन, बोरॉन। इसको बोलते हैं कार्बन, कार्बन। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रो, ऑक्सीजन। फिर आता है तुम्हारा फ्लोरीन, 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 ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर आता है तुम्हारा नियॉन, नियॉन। और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 9, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। तो यहाँ पर हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको व्यवस्थित कर लिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक चीज मैं बताता चलूं यहाँ पे, अगर किसी वस्तु के पीछे यम आता है, यम, IUM, यम। अगर किसी वस्तु मतलब किसी तत्व के पीछे यम आता है तो वो फाइनली होती है धातु। हमें याद नहीं करना है, हमें ये ट्रिक है, तुम्हें याद नहीं करना है कि धातु क्या होती है, धातु क्या होती है। सिर्फ तुम्हें पीछे नाम के पीछे देखना है यम। क्या देखना है? यम। तो देखो हाइड्रोजन नहीं आया, हीलियम, यम आ गया पीछे और इसको यम, यम। इसका मतलब ये धातु हो गई। लिथियम के पीछे यम आया है, धातु। बेरिलियम के पीछे यम आया है, धातु। बोरॉन के पीछे नहीं आया, ये नहीं है। कार्बन के पीछे नहीं आया, नाइट्रोजन के पीछे नहीं आया, ऑक्सीजन के पीछे नहीं आया, फ्लोरीन के पीछे नहीं आया, नियॉन के पीछे नहीं आया। तो इसका मतलब ये वाली क्या हो गई? धातु। समझ में आया? अब यम, परंतु कुछ अपवाद भी हैं, आगे वाली क्लासों में बताता चलूंगा अपवाद क्या है। और अधातु के लिए मैं बताता चलूं, अधातु के लिए अधातु की ट्रिक क्या है कि पीछे जन आए, जन आए, ईन आए, जन आए, ईन आए। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन आपको क्लियर हो गया, पीछे जन आ रहा है। ऑक्सीजन पीछे जन आ रहा है, क्लियर हुआ, ये अधातु है। ईन आ गया, फ्लोरीन, ईन आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी क्या हो गई? अधातु। नियॉन, ये अक्रिय कैसे होती है इनके पीछे बताऊंगा मैं आगे, तो धीमे धीमे करके आपको मैं बताता चलूंगा। तो यहाँ पर परमाणु भार के बारे में बात करते हैं। इसका परमाणु भार कितना होता है? 1। सबसे जो हल्का तत्व है पूरी की पूरी आवर्त सारणी में, पूरी की पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हीलियम, हीलियम का कितना होता है? 4। लिथियम का 7, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16। तो यहां पर
बेरिलियम का 9, बोरोन का 10, बोरोन का 10 और नाइट्रोजन कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर फ्लोरीन का 19, नियोन का 20। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन, यहाँ पर वेट के बारे में पढ़ लिया हमने, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं एलिमेंट, और इसको नेम। तो आप इसको राइट डाउन करें, आगे आगे मैं क्लास में भी कंटिन्यू कर रहा हूँ ऐसे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन।